नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अष्टादश अध्याय यानी अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सुख के भी 3 प्रकार बताते हैं। अब आगे श्लोक क्रमांक 41 से। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुण। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म उनकी प्रकृति या स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार पृथक पृथक बटे हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षंतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का स्वभावजन्य कर्म शम, दम, तप, पवित्रता, शांति, सरलता, ज्ञान अर्थात अध्यात्म ज्ञान, विविध ज्ञान यानी विज्ञान और आस्तिक बुद्धि यानी परब्रह्म में विश्वास है। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य एवं मानसिक दृढ़ता, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना और प्रजा पर शासन करना क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्तव्य हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, खेती एवं उससे संबंधित सभी उद्यम, पशुपालन और गोरक्षा, वाणिज्य ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। इसी प्रकार सेवा, तीनों वर्णों की परिचर्या शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ चातुर्वर्ण गुणभेद और स्वभाव रुचि पर आधारित है, न कि जन्म पर। यह उपपत्ति गीता में पहली बार नहीं बताई गई है, बल्कि महाभारत के नहुष युधिष्ठिर संवाद, द्विज व्याघ्र संवाद वन पर्व तथा शांति पर्व, भृगु भारद्वाज संवाद, उमा महेश्वर संवाद और अश्वमेघ पर्व में भी तथा अनुगीता में भी उपर्युक्त गुणभेद की उत्पत्ति कुछ अंतर से पाई जाती है। महाभारत में कुछ जगह यहाँ तक कहा गया है, यदि जन्मना ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण न हो तो उसके कर्म और आचरण अनुसार शूद्र माना जाए। उक्त कार्य विभाजन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, जिसे श्रम विभाजन पद्धति कहते हैं। इसका मुख्य ध्येय सामाजिक संरचना और उसका व्यापार यानी क्रियाकलाप और सृष्टि चक्र अबाधित रूप से चलता रहे। यानी स्पष्ट है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यानी भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जाति जन्म से नहीं बल्कि स्वभाव और रुचि पर आधारित है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वभावजन्य गुणों के अनुसार प्राप्त होने वाले कर्मों को करने में हमेशा लगे रहने वाला व्यक्ति उसी से परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्म में ही लगे रहने से मनुष्य सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त कर लेता है वह सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिसके कारण समस्त भूतों की प्रवृत्ति होती है और जिसने संपूर्ण जगत का विस्तार किया है अथवा जिससे यह सब जगत ओतप्रोत है, उसकी अपने कर्मों द्वारा पूजा करने से, कर्म फलाशा त्याग कर कर्म कर समर्पित करने से पूजा होती है, न कि पत्तों फूलों से या वाणी द्वारा कहने मात्र से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्धारित कर्म यानी व्यवसाय के नित्य फलाशा त्याग कर कर्तव्य रूप में निष्काम भाव से करने से ही उस परब्रह्म की असली पूजा होती है, अर्थात उस विराट स्वरूप का यजन पूजन होता है, न कि किसी व्यक्त मूर्त रूप के समक्ष पत्र पुष्प से तथा घंटा निनाद द्वारा किया गया पूजन। ऐसा पूजन तो मात्र प्रदर्शन भर होकर रह जाएगा। निष्काम भाव से कर्तव्य कर ब्रह्मार्पण कर देना परम सिद्धि प्रदान करता है। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।
ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।